चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 9 साल में पहली बार मिस्र की यात्रा पर पीएम मोदी 5 दिवसीय दौरे पर यूएन में योग सेशन का भी करेंगे नेतृत्व। 2024 में कांग्रेस का साथ नहीं देगी ममता, पंचायत चुनाव में हिंसा के आरोप पर भड़की सीएम, कहा झूठ न फैलाएं। यूपी सरकार का तोहफा, अब कोड़े की दुकान पर गेहूं चावल ही नहीं बिस्कुट मटर और पनीर सहित मिलेंगे 40 आइटम। देश में 100 से भी ज्यादा मोबाइल ऐप्स की निगरानी, करीब 5000 करोड़ का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सख्त एक्शन की तैयारी में सरकार। आम आदमी पार्टी बोली कांग्रेस दिल्ली पंजाब छोड़े, हम एमपी राजस्थान में नहीं लड़ेंगे, कहा 2024 में विपक्ष साथ नहीं आया तो फिर शायद ही चुनाव हो। हम अडानी के हैं कौन, पीएम मोदी से पूछे गए 100 सवालों की बुक लॉन्च। जयराम रमेश बोले करते रहेंगे जेपीसी की जांच की मांग। गुजरात में बिपरजॉय तूफान के कारण 2500 से ज्यादा गांवों में ब्लैकआउट, बिजली के खंभे गिरने से छाया अंधेरा। 1000 साल तक भी नहीं खराब होंगे राम मंदिर में लगने वाले दरवाजे, हैदराबाद से पहुंचे स्पेशल कारीगर। महासंपर्क अभियान के साथ फूका लोकसभा चुनाव का बिगुल, सीएम धामी बोले जीत की हैट्रिक लगाकर रचेंगे इतिहास। बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में नए खुलासे, 2 पहलवानों से छेड़छाड़ की, एक का पीछा किया, कॉल डिटेल से कुछ खास नहीं मिला। बंगाल पंचायत चुनाव से पहले हिंसा, कोलकाता हाईकोर्ट ने सेंट्रल फोर्स तैनात करने का दिया दिशा निर्देश, राज्य सरकार ने विरोध में रिव्यू पिटीशन लगाई। मोबाइल पर रील बनाने की लत बन रही आंखों की रोशनी के लिए घातक, जीएमसी की रिसर्च में हुआ खुलासा। मुफ्त आधार अपडेट कराने की बढ़ी तारीख, अब 3 महीने और मिल सकता है मौका। महाराष्ट्र की राजनीति में बीआरएस की एंट्री, ऑफिस का उद्घाटन कर सीएम केसीआर बोले किसानों की सरकार बनाएंगे। सीएम बना तो 6 महीने में बदल दूंगा बंगाल, चुनाव से 3 साल पहले ही मिथुन चक्रवर्ती ने भरी हुंकार। G20 कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी, कहा वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर करे विचार विमर्श। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सपा के बाद अब कांग्रेस भी ओबीसी वोटर की शरण में, बनाई नई रणनीति। राजस्थान में 4 लाख कर्मचारियों को होंगे तबादले, एक ही जगह 3 साल से ज्यादा नहीं रह सकेंगे। चंडीगढ़ पीजीआई में जल्द ही शुरू होगी 24 घंटे एमआरआई की सुविधा, मरीजों को नहीं करना पड़ेगा घंटों इंतजार। शिमला में ट्रैफिक जाम से मिलेगी लोगों को राहत, लंबे समय से पार्क गाड़ियों को जब्त करेगी पुलिस। श्रीनगर व जम्मू शहर को जल्द ही मिल सकता है लाइट मेट्रो का तोहफा, बिछाई जाएगी 27 नई लाइनें। केंद्र सरकार ने नेहरू म्यूजियम का नाम बदला, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी किया, खड़गे बोले यह केंद्र का तानाशाही रवैया। हिमाचल सरकार का अहम फैसला, हरित उद्योग को मिलेगा बढ़ावा, खर्च होंगे 4000 करोड़ रुपए, पर्यटन को लगेंगे पंख। अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगर निकाय को पुरस्कृत करेंगे सीएम योगी, 18 शहरों को बनाएंगे सेफ सिटी। यूपी में बस में सफर करने वाले यात्रियों के टिकट के पीछे कंडक्टर नहीं लिखेगा बकाया राशि, सीधे यूपीआई से खरीद सकेंगे टिकट। चीन से ही निकला था कोरोना वायरस, अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, वुहान लैब में संक्रमित हुए थे 3 साइंटिस्ट, एफबीआई के पास सबूत मौजूद। 580 लाख टन से ज्यादा हो गया देश का अन्न भंडार, सबसे ज्यादा पंजाब से हुई गेहूं की खरीद। कर्नाटक, किताबों में सावरकर हेडगे वार के चैप्टर हटेंगे, आम्बेडकर इंदिरा गांधी के पाठ जुड़ेंगे, सिद्धारमैया सरकार का फैसला। मांझी के अलग होने पर पहली बार बोले नीतीश कुमार, मीटिंग में रहते थे और बीजेपी को खबर देते थे। जम्मू कश्मीर में व्यापारी तय करेंगे मीट, मुर्गे और अंडों के दाम, अब नए कानूनों के तहत एसआरओ वैध नहीं। रामदेव ने लॉन्च किए पतंजलि के प्रीमियम प्रोडक्ट, बोले बड़े बड़ों का शीर्षासन कराए यूनिलीवर को भी पछाड़ेंगे। ईडी से थर-थर कांपते हैं भ्रष्टाचारी, बनी देश की सबसे आक्रामक जांच एजेंसी, शक्तियां मिलने से बढ़ी ताकत। बीजेपी का मिशन 2024, चाय पर चर्चा के बाद टिफिन पर चर्चा, 2024 से पहले जेपी नड्डा देंगे कार्यकर्ताओं को टिप्स। खुशखबरी, मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 2.5 लाख संविदा कर्मचारी होंगे नियमित, मिलेंगी सरकारी सुविधाएं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी, जून के आखिरी हफ्ते तक बदल जाएगी पार्टी की सूरत। भाजपा पर जमकर बरसे राकेश टिकैत, कहा सरकार पहले धर्म की राजनीति करती थी, अब जातिगत राजनीति कर रही। सामान्य नागरिक संहिता को लेकर शाहबानो मामले के बाद से शीर्ष अदालत की रही है मौन सहमति, कोई कानूनी अड़चन नहीं। राज्यसभा वाले मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारेगी भाजपा, नए चेहरों से नई पीढ़ी विकसित करने की तैयारी। आरबीआई ने डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए तैयार किया ड्राफ्ट मास्टर, धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी, राज्य सरकार पीएम किसान की तरह देगी 6000 रुपए।
यूपी में 22 जून तक होगा 35 किलो खाद्यान्न का मुफ्त वितरण, मिलेगा 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल। अब डॉक्टर मरीजों को नहीं लिख सकेंगे केवल महंगी दवाइयां, सरकार जारी करने वाली है निर्देश। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मिले सीएम मान, मोहाली को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल करने का किया अनुरोध। ये नई अयोध्या है, अगले वर्ष हमारे राम आने वाले हैं, बीजेपी की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ। 2022 में देश भर की विधानसभाओं में औसतन 21 दिन हुई बैठकें, 2016 के बाद संख्या में लगातार हो रही गिरावट। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज का ऐलान, स्ट्रीट वेंडर से अब नहीं होगी कोई वसूली, ठेला खरीदने मिलेगी सब्सिडी। आम आदमी की बढ़ेगी परेशानी, अदरक की कीमत में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, बेमौसम बारिश से खराब हुई फसल। गडकरी बोले पीएम मोदी के 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए विश्व स्तरीय सड़कें जरूरी। ऑनलाइन बिक रहे थे सीट बेल्ट अलार्म स्टॉप क्लिपर, अब केंद्र सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, बिक्री तुरंत बंद करने का आदेश। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा से पहले बड़े रक्षा सौदे की मंजूरी, अमेरिका से MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। 1500 करोड़ से गंगा पर बनेगा 6 लेन का पुल व बाईपास रोड, लखनऊ अयोध्या से विंध्य क्षेत्र का संपर्क हो जाएगा आसान। 5 चुनावी राज्यों में तैनात होंगे पीएम मोदी के 3000 दूत, बूथ स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को देंगे ट्रेनिंग। दिल्ली सरकार के एक्सेलेंस स्कूलों के 176 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया, सीएम केजरीवाल ने दी बधाई। देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में मनाया जाएगा योग दिवस, 31 जड़ी बूटियों और उत्पादों के मानक अधिसूचित। आप नेता अनुराग बोले ओल्ड पेंशन योजना कर्मचारियों का हक, पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी लागू किया जाए। गुजरात में तबाही के बाद राजस्थान में तूफान का अलर्ट, NDRF की टीम तैनात, दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश। हीरो मोटोकॉर्प की दोपहिया वाहन सेगमेंट में बादशाहत कायम, मई में कंपनी ने बेचे 5 लाख से भी ज्यादा 2 व्हीलर्स। रूस का 80% कच्चा तेल भारत चीन ने खरीदा, भारत का रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट 20 लाख बैरल प्रतिदिन पर पहुंचा। सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु में सीबीआई की एंट्री पर रोक, इन 9 राज्यों ने भी लगा रखा है बैन। देखते रह जाएंगे चीन और अमेरिका, अगले 25 साल में भारत बन सकता है मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस। यूपी के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के टीचर करेंगे अब ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स, मिलेगा डिजिटल सर्टिफिकेट। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी, राज्य सरकार पीएम किसान की तरह देगी 6000 रुपए। जी हाँ, महाराष्ट्र में किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। महाराष्ट्र कैबिनेट से नमो किसान निधि योजना को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार की तरफ महाराष्ट्र सरकार भी किसानों के खाते में सालाना 6000 रुपए जमा करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि आज कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए फैसले लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को 6000 रुपए सालाना देने का फैसला किया था और वही फैसला राज्य ने लिया है, जिससे राज्य के सभी किसानों को 6000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र कैबिनेट ने कपास उत्पादक इलाके में निवेश बढ़ाने की बात करते हुए नई टेक्सटाइल पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी की बढ़ेगी परेशानी, अदरक की कीमत में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, बेमौसम बारिश से खराब हुई फसल। जी हाँ, मंडियों में अदरक का भाव 7वें आसमान को छू रहा है, तो इससे ज्यादा भाव फुटकर दुकानों पर देखा जा रहा है। अदरक की खपत ज्यादा ठंड में ही होती है, लेकिन उस समय भाव कम रहता है। इस बार गर्मी में अदरक के भाव में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस संबंध में अदरक के थोक व्यापारी बताते हैं कि बेमौसम बरसात होने से अदरक की फसल खराब हुई है। साथ ही अदरक खेत से मार्केट में आने तक तेजी से खराब भी हो रहा है। खराब भी हो जा रही है। इस समय मंडी में अदरक का थोक रेट 160 से लेकर 180 रुपए किलो है, वही फुटकर में 260 से लेकर 280 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। इस बार बेमौसम बारिश से अदरक की पैदावार कम हुई है, जिसकी वजह से अदरक का भाव 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। मुफ्त आधार अपडेट कराने की बढ़ी तारीख, अब 3 महीने का और मिल गया है मौका। जी हाँ, फ्री आधार अपडेशन को लेकर खुशखबरी है। आधार को फ्री में अपडेट कराने की लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। पहले इसको फ्री में अपडेट कराने की लास्ट डेट 14 जून थी, जिसे बढ़ाकर 14 सितंबर कर दिया गया है। बता दें कि आधार प्राधिकरण ने ऐसे लोगों को आधार अपडेट कराना जरूरी कर दिया है जिन्होंने पिछले 10 साल में एक बार भी उसमें कोई भी अपडेट नहीं कराया है। इसके लिए अब उदय ने इसकी फ्री अपडेशन की लास्ट डेट को भी दोबारा बढ़ा दिया है। अब लोगों के पास 3 महीने का पर्याप्त समय है, जिससे वो अपने आधार में चीजें अपडेट करा सकते हैं। जिन्होंने अब तक आधार अपडेट नहीं कराया था, ये उन सभी लोगों के लिए राहत की बात है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम शिवराज का ऐलान, स्ट्रीट वेंडर से अब नहीं होगी कोई वसूली, ठेला खरीदने को मिलेगी सब्सिडी। जी हां, मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए खुशखबरी है। अब किसी भी शहर में स्ट्रीट वेंडर्स से रोजाना लिए जाने वाले शुल्क की वसूली नहीं होगी। सिर्फ रजिस्ट्रेशन के नाम पर नाम मात्र का शुल्क लिया जाएगा। यह बड़ा ऐलान सीएम ने हाट ठेला चालक, फेरी एवं रेहड़ी वालों की महापंचायत में किया। मुख्यमंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स को कहा है कि आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हाट ठेला लगाने के लिए व्यवस्थित और उपयुक्त स्थान तैयार किए जाएंगे। गरीबों की जिंदगी में खुशहाली लाने का प्रयास हमेशा जारी रहेगा। हाट
ठेला रोजी रोटी का साधन है। जिनके पास हाथ ठेला नहीं है उनको सब्सिडी पर हाथ ठेला देने की योजना बनाई जाएगी। सीएम बोले हैं कि हाथ ठेला खरीदने के लिए सरकार 5,000 रुपए सब्सिडी देगी। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।